देखो रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है, यू एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड बिकॉज इन नॉट फॉलो आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ये वीडियो पहली बार नहीं, ये 2 वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है, 2 से 3 वीडियो होगा इस पे, लेकिन अभी भी बहुत लोग का ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो क्या रीजन है, क्या इसी के वजह से आपका जो पेमेंट है पेड होने के बाद बैंक में नहीं आता है या प्रोसेस में रह जाता है, पेड होता ही नहीं है? तो देखो, अगर आप सही से काम करोगे तभी ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। मान लो सही से काम करने वाले के लिए भी ये प्रॉब्लम आ रहा है आज के डेट में, क्योंकि 90% मैंने बोला है अभी भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। किस किस केस में इस तरह का इशू आता है सब कुछ मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा और कहीं भी स्किप मत करना। स्किप करके बढ़ा के देखोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और जो रेगुलर देखते हैं उनका प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ है। आप कमेंट में देखना, जिनका जिनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है वो कमेंट जरूर करना कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम था तो सॉल्व हो गया। कितने दिन में हुआ ये भी बताना, और क्या किया आपने वो भी कमेंट कर देना, इससे सॉल्व हुआ। ऐसे मैं बताऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या करने से ये सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे सारा का सारा रेड है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉलेशन है पहला, ये रिसेंट ब्रीच जो है, और दूसरा है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का। तो ये किस रीजन से आता है ये आपको नहीं पता है, मैं बता दूं किस रीजन से आता है। कुछ लोग का देखो गलती से भी आ जाता है, तो उनका तो अलग केस है कि अगर गलती से आ गया तो आप रिपोर्ट करोगे तो बहुत जल्दी सही हो जाएगा, जो फेसबुक के इंड से गलत है। अगर लेकिन आपने जो गलती किया है उसके वजह से ये आया है तो कैसे सही होगा? देखो 2-3 इनका है, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है, इनका भी आप फॉलोइंग पार्टनर मोनेटाइजेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनका अनओरिजिनल है और सारा का सारा टूल्स ग्रीन है। तो क्या इस केस में आपका पेमेंट आपके बैंक तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये भी बताऊंगा। अब देखो रील्स ओवर एड, अगर मान लो कि इसमें देखो इसमें सारा का सारा ग्रीन है, लेकिन एक रील्स ओवर एड मतलब एड्स ऑन रील का है वो रेड है, ठीक है? तो वो रिस्ट्रिक्शन है। तो क्या रील्स से जो अर्निंग हो रहा है क्या वो बैंक में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? या इसके अलावा इन स्ट्रीम है, परफॉर्मेंस बोनस है, ये सब जो ग्रीन है इसका अर्निंग हुआ तो क्या पहुंचेगा? ये सब कुछ मैं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग का देखो इसमें सारा कुछ रेड हो गया। परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे देख लो स्क्रीनशॉट, स्टार, अदर मोनेटाइजेशन टूल सब रेड है, सब्सक्रिप्शंस जो है सिर्फ वो ग्रीन है। तो क्या ग्रीन जो रहता है बाकी रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है, तो जैसे मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉलेशन इनका भी आया हुआ है। तो बहुत सारा पेज में सेम इशू है, सेम इशू सबके आ रहा है और सबका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। तो ये इनका सॉल्यूशन क्या है? देखो सबसे पहले प्रॉब्लम जान लो, प्रॉब्लम कैसे होता है, उसके बाद सॉल्यूशन को मैं बताऊंगा। ये रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हो गया, फ्लैग बिहेवियर हो गया, या ये ओरिजिनल कंटेंट हो गया, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉलेशन हो गया, देखो सबका लगभग सिमिलर जो है फॉल्ट होता है कि आप गलती कर रहे हो तो इस तरह का इशू आता है। 90% केस में ऐसा है, लेकिन 10% केस में ऐसा भी है कि आपने कुछ भी गलती नहीं किया हो तो भी ये आ रहा है। तो उस केस में क्या करना है, आपने कुछ गलती नहीं किया है तो सीधे अपना स्क्रीनशॉट लो, अपने पेज का लिंक डालो, प्रोफाइल का लिंक डालो और रिपोर्ट करो, सही हो जाएगा, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। लेकिन अगर सही नहीं होता है तो आप बार बार रिपोर्ट करो, और हो सके तो फेसबुक टीम से बात करो और बताओ उनको कि क्या प्रॉब्लम है। देखो आज के डेट में बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, पेमेंट के रिगार्डिंग हो गया या इशू के रिगार्डिंग हो गया, इस पे बहुत लोग परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। आप लोग को, बहुत लोगों को हेल्प हो पाता है हमारे थ्रू, अब बहुत लोग का सॉल्व नहीं हो पाता है तो उनको लगता है कि बस ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखो जिनका हेल्प होता है उनको पता है कि देखो टाइम लगता है सही होने में, किसी का 1 महीना लगता है, किसी का 2 महीने, किसी का 3 महीने। अब फ्लैग बिहेवियर हो गया, वो 3 महीने से पहले ठीक होता ही नहीं अगर आपने गलती किया। यहाँ पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो इशू आया है, इनसे जब मैंने बात किया तो इनका था सेक्सुअल कंटेंट वगैरह था, इस कारण से ऐसा आया। तो मैं पहले ही बोलता हूँ, अपने पेज हो, प्रोफाइल हो, कहीं भी सेक्सुअल कंटेंट मत डालो, उस तरह का कंटेंट मत डालो जिसमें मान लो कोई बंदा लड़ रहा है आपस में, सर फूट गया, ब्लड वगैरह उसमें शो हो रहा है, तो वो सब चीज बिल्कुल भी कैच मत करो अपने कैमरा से। वायरल होने के चक्कर में आप लोग बस मोबाइल उठाते हो, कहीं भी एक्सीडेंट हुआ उसको कैच कर देते हो और उसमें अपलोड कर देते हो। फोटो हो, वीडियो हो, रील्स हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर किसी भी टूल्स के थ्रू अगर डालोगे तो भी वो आ जाएगा इस तरह का इशू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह का आपको सेंसिटिव कंटेंट वगैरह नहीं डालना है, सेक्सुअल कंटेंट, सेंसिटिव कंटेंट इस तरह का नहीं डालना है। डालोगे फिर दिक्कत होगा, फिर आप उसको सही करने में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल साल भर लग जाता है। उतना टाइम में तो आप या तो छोड़ दोगे उस काम करना, या फिर से नया कुछ बनाओगे तो सारा उसका फॉलोअर्स है सारा बेकार हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि उस तरह का कंटेंट नहीं डालना है। अगर गलती से आपने डाल दिया तो जब ये इशू आ गया तो सबसे पहले उसको डिलीट करो। उस पर जितना भी व्यू है, जितना भी अर्निंग है वो आपका कहीं नहीं जाने वाला है। व्यू छोड़ दो, वो डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग का इशू इसलिए आ रहा है, बोल रहे हैं कि मेरा बिल्कुल ओरिजिनल है, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। जब टेलीफोनिक में जब बात करता हूँ वॉइस कॉल के थ्रू, तब उनसे पूछता हूँ विशेष कि भाई बताइए, सच बताइए कि आपने स्टार्ट किया था तो इतना फॉलोअर्स हो गया, तो किस वीडियो पे फॉलोअर्स हुआ, मुझे वो वीडियो भेजिए।
जिस पे इतना अच्छा व्यू हुआ, इन स्ट्रीम ऐड आपका इनेबल हो गया, 60,000 मिनट्स व्यू होता है, तो किस वीडियो पे इतना अच्छा व्यू आया, आप मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं वीडियो देखना चाहता हूँ, कहीं उसमें दिक्कत नहीं। जब वो वीडियो मुझे वो भेजते हैं तो उसमें पता है 1000 या 2000 व्यू रहता है, लाइक रहता है 100-50 इतना रहता है, और उसी से बोलते हैं कि मेरा सबसे हायर जो व्यू किया हुआ वीडियो है ये है। तो आप खुद सोच लो, 1000, 2000, 5 मिनट का वीडियो हो, 10 मिनट का वीडियो हो, क्या उससे 60,000 मिनट व्यू कंप्लीट होगा? नहीं होता। तो आप लोग झूठ बोलते हो क्योंकि आपने पहले किसी का जो ट्रेंडिंग चल रहा हो रील वीडियो या कोई ट्रेंडिंग बंदा हो, उसका आप कॉपी करके पेस्ट कर देते हो, आप अपलोड कर देते हो। उसके बाद क्या करते हो कि जब उस पर व्यू अच्छा खासा आ जाता है, सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, तब जाके उसको आप डिलीट करते हो। डिलीट करने के बाद आप कंटेंट ओरिजिनल डालना शुरू कर देते हो, 4, 5, 10 डाला आपने, उसके बाद अप्लाई कर देते हो। तो मैंने पहले भी बोला है कि अगर उस तरह का भी काम करते हो कि मान लो किसी का कॉपी पेस्ट किया, तो तुरंत 1 महीना 2 महीना वेट कर लो, उसके बाद ही अप्लाई करना। जब आपका खुद का ओरिजिनल वीडियो पे अच्छा खासा व्यू आ जाए तो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब रिव्यू में भेजते हो तो रिव्यू में यही चेक होता है कि आपका किससे क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है। तो अगर आपका 10 वीडियो डाला हुआ है, सब में 1000, 500, 200, 400 व्यू आ रखा है, लाइक भी बहुत कम है, तो उसको पता लग जाता है कि इससे तो क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ नहीं है, आपने पहले डाला है वीडियो कॉपी पेस्ट, उससे हुआ है, आपके पास वो वीडियो है नहीं। तो ये दिक्कत होता है। हाँ, एक बार मोनेटाइजेशन होने के बाद थोड़ा रिस्क ले सकते हो, अगर चाहते हो कि नहीं जल्दी जल्दी मुझे अर्निंग करना है, चाहे जल्दी जल्दी मुझे ग्रोथ करना है, तो आप कर सकते हो। फिर बाद में इशू हो सकता है, ऐसा नहीं कि बाद में करोगे तो इशू नहीं होगा, बाद में भी इशू होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग से ओरिजिनल पे काम करो। हो सकता है टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, लेकिन एक बार हो गया तो बहुत कम है कि इशू आता है। आज के डेट में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ओरिजिनल होते हुए भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, रील्स भी बना रहे हैं तो खुद का वॉइस, खुद का फेस, सब कुछ खुद का रहता है, उनका अच्छा खासा व्यू भी आ रहा है, अच्छा खासा अर्निंग भी हो रहा है। जो सिर्फ रिमिक्सिंग कर रहे हैं, किसी दूसरे पे रिएक्शन दे रहे हैं, तो उनके साथ हो रहा है कि अब व्यू तो मिलियन में जा रहे हैं, लेकिन डॉलर बिल्कुल भी नहीं बन रहे, पॉइंट में बन रहे हैं। तो ये सब दिक्कत तभी होता है जब आप किसी दूसरे थर्ड पार्टी का वीडियो, वॉइस या कुछ भी यूज करते हो। सिर्फ वॉइस ओवर भी करते हो, उसमें भी अब इशू आने लगा है कि वॉइस ओवर कर रहे हैं, वीडियो किसी और का, फोटो किसी और का, फोटो देखते हो स्लाइड कर रहा है अप डाउन लेफ्ट राइट स्लाइड करके, आप उस पर कुछ बोल रहे हो आप कि देखिए ये थे पहले, वो थे, मतलब इस तरह का, मतलब जो आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले 10-15 फोटो लगा दिया स्लाइड कर करके, बस उसी पे कुछ 5 मिनट 10 मिनट जो भी बोला, 10 सेकंड शॉर्ट बनाया तो 10-15 सेकंड बोला, लॉन्ग बनाया तो 1 मिनट 2 मिनट बोला। तो उस तरह का कंटेंट पे भी इशू आ रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनल आपका नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं आपका कॉपी ही है। तो कॉपी वाले को दिक्कत हो रहा है, तो अब आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपल जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सबको डिलीट करना होगा। एक साथ डिलीट मत करो, मैंने पहले ये बताया कि एक दिन में सारा डिलीट नहीं करना है, धीरे धीरे डिलीट करो, धीरे धीरे अपलोड करते जाओ। जैसे जैसे आपका अपना रियल वीडियो होगा अपलोड, मान लो रियल वीडियो आपने 10 अपलोड किया तो 10 कॉपी पेस्ट डिलीट किया, उस पर व्यू अच्छा खासा आना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करो कि हर वीक 2 से 3, 4 जितना कर सको लाइव करो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, जितना देर तक करो उतना अच्छा है, तभी ये सही होगा। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। आप रिपोर्ट भी करो, लाइव भी करो, ओरिजिनल कंटेंट भी डालो, सब कुछ करो। एक बार कुछ भी इशू आने के बाद बहुत मुश्किल होता है उसको सही करना। आप लोग काम करते हो तो पता होना चाहिए कि दिक्कत होता है, इसलिए बोलता हूँ स्टार्टिंग से अगर सही से काम करोगे तो ये इशू नहीं आएगा। लेकिन बहुत लोगों ने, चलो पहले नहीं पता था अब पता हो गया, लेकिन जो रियल है ओरिजिनल क्रिएटर जो आए हैं अभी काम करना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप दूसरे के चक्कर में मत आओ कि उनका 1 महीने में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गया, 1000 हो गया, तो उसके चक्कर में मत आओ। उनका 1 मिलियन 1000 हुआ है तो कब उनका बंद होगा, कब सस्पेंड होगा पता नहीं। आप सस्पेंड भी बहुत लोग का हुआ है। तो अगर एग्री करते हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि क्या कॉपी पेस्ट पे काम करना चाहिए या ओरिजिनल पे काम करना चाहिए, कौन सा बेटर है। आप लोग को पता है कौन सा बेटर है, क्योंकि आप लोग भी उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो कि हाँ कॉपी पेस्ट है तो रिस्ट्रिक्टेड आ गया, अभी तक पेमेंट नहीं आया। हाँ, बहुत लोग का आता है कमेंट, बहुत लोग का ये भी आएगा मेरा तो आ गया, कॉपी पेस्ट था, सारा कुछ कॉपी पेस्ट था, मैं तो 1 साल से काम कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है, आपका अभी पकड़ में नहीं आया, जिस दिन पकड़ में आया तो सारा जो मेहनत आपने कॉपी पेस्ट में भी किया है वो भी सारा चला जाएगा। तो चलिए, वीडियो में इतना था। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।